विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 1084 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में बाय हुए और 353 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाय हुए। कई बार लोग पूछते हैं कि ये क्या मतलब ग्राफिक्स मैच वो मैच नहीं करते, नंबर्स मैच नहीं करते। कल बाइंग है अगर इतनी इंडेक्स फ्यूचर्स में तो फिर इंडेक्स क्यों गिरा? ये होता है मार्केट में। ये मतलब जैसे मैं कहता हूँ कई बार कैश मार्केट में ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रही होती है, उसकी वजह से F&O के नेगेट हो जाते हैं। कई बार F&O में बहुत ज़्यादा बाइंग होती है तो वो कैश की सेलिंग को नेगेट कर देता है। ये सब चलता रहता है। इंडिया विक्स कल गिरा 13.26 पर आया, डाउन 1.5%। और पुट कॉल रेशियो जो है आपका वो आ गया 0.88 पर वर्सेस 0.84। बैन वाला मामला जो है वो अभी तक खराब बना हुआ है आशीष। हालांकि एक स्टॉक बैन से बाहर आ गया, जी एंटरटेनमेंट। वो लग ही रहा था कल जिस तरीके से लोगों की पिटाई हुई जी में, बैन से बाहर है। हालांकि जी में कल वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त थे और कल 4,500 करोड़ के वॉल्यूम थे जी में कैश मार्केट में। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ना लोग ब्लाइंड खेल रहे हैं, ब्लाइंड खेल रहे हैं। कल बहुत लोगों ने 10% डाउन सर्किट पर लिया स्टॉक। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये आपकी एक होप ट्रेड है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये डील नहीं हुई तो ये स्टॉक काफ़ी गिर सकता है, मतलब डबल डिजिट में भी आ सकता है अगर ये डील नहीं हुई तो, ठीक है ना। तो पता नहीं क्यों लेकिन लोगों को शौक है थोड़ा सा रिस्क लेने का, तो लोग ले रहे हैं। खैर बाकी की पूरी लिस्ट 12 स्टॉक्स हो रहे हैं, उसमें जाने का मतलब नहीं है। लेकिन नेट नेट मामला ये है कि थोड़ा कॉशियस ही रहें। देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जो मेरी एक पॉलिसी रहती है कि हर डिप पर, हर 100 200 300 पॉइंट के डिप पर आप निफ्टी का ETF ऐड करें। इसमें कोई दिक्कत है, ये कोई वो नहीं है, विरोधाभास नहीं है इसमें कि आप एज इन्वेस्टर डिप में बाय कर रहे हैं लेकिन एज ट्रेडर रैली में सेल कर रहे हैं। क्योंकि टेक्सचर क्या है, मैं तो एक और चीज़ कहता हूँ, इस समय सेल ऑन रैली में पैसा बन रहा है, जितना पैसा बन रहा है ना उसको वापस आप निफ्टी के ETF में डाल दीजिए। मतलब डिक्लाइन आपने जैसे 21,800 पे बेचा, 21,500 पे आपने 300 पॉइंट बनाए, उतने का आप निफ्टी ETF ले लें। फिर आपने फिर बेचा और अगर 200-300 पॉइंट टूट गया निफ्टी, उतने में और निफ्टी ETF ले लें। तो ट्रेडिंग के पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालें, और ट्रेडिंग का पैसा चाहे आप लॉन्ग से बनाए चाहे शॉर्ट में बनाएं, ये एक स्ट्रैटेजी होती है। मैं बहुत, मेरे एक मार्केट में गुरु हैं बहुत, मतलब बड़े फंड मैनेजर हैं, उनसे मैंने सीखा ये चीज़ कि जब भी आप ट्रेडिंग में पैसा बनाएं उसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल दें, अपने ETF में डाल दें, वो एक अच्छी अप्रोच होती है। आइडिया अच्छा है। चलिए, ये है आज का ट्रेड सेटअप। हमने पस्त ग्लोबल संकेतों की बात करी, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आज निफ्टी के अप्रोच की अब फोकस कर लिया जाए। वैसे कल चर्चा हुई थी रैली के फेल होने पर, मेरे ख्याल से वो 21,780 के स्टॉप के साथ अगर दिख रहा हो स्क्रीन पे तो सेल का अप्रोच ले सकते हैं आप लोग। और वो सेकेंड हाफ बहुत पेनफुल रहा है बाजार के लिए। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर दी कि वार्निंग साइन ये बार बार दे रहा है, 21,500 को बार बार टेस्ट कर रहा है, थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है इस समय। अप्रोच क्या रखूं नियर टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म में ये वीकनेस परसिस्ट करती हुई नजर आ रही है आपको क्या? बिल्कुल, देखिए आशीष, अभी भी मैं ये कहूँगा कि मार्केट पोजिशनली अभी भी सेल नहीं है। पोजिशनली सेल होगा अगर आप 21,500 के नीचे बंद होने शुरू हो जाएंगे तो। अभी भी टेक्सचर जो है ना वो सेल ऑन रैली का है। ओके। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने पोजिशनल सेल ले ली मान लो, कल एक बार के लिए तो मार्केट ने आपके सारे स्टॉप लॉस खाली होंगे। क्योंकि जिस तरीके से एक बार के लिए इंट्राडे में तो 130 पॉइंट ऊपर था निफ्टी, 130-140 पॉइंट ऊपर था, उतना स्टॉप कोई नहीं रख पाएगा। तो टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है, और टेक्सचर बदलेगा आप 21,764 के ऊपर जाने पर ही। अगर 21,764 के ऊपर अगर आप गए तभी टेक्सचर बदलेगा निफ्टी का। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हर रैली में सेल करें। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कल भी हमने एक चीज़ कही थी, बैंक निफ्टी में ज़्यादा एप्लीकेबल है, प्री मेडिटेटेड स्टॉप लॉस नहीं है इसमें। कल फॉर एग्जांपल मार्केट गिरा, एकदम से गिरा, तो आपके लिए स्टॉप लॉस तभी सामने आ गया कि जो डे हाई था, तो डे हाई का एक स्टॉप लॉस रखें। और जहाँ तक लेवल्स की बात है, पहला सपोर्ट लेवल है आपका 21,492 टू 21,517। मेरे ख्याल से उसी में खुलेंगे हम। ये पिछले 2 दिन का लो है निफ्टी का, और सीरीज़ का भी लो है ऑब्वियसली। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 21,350 पर 20 डे में। मुझे लग रहा है टेस्ट होगा ये, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी पर टेस्ट हुआ और ब्रेक हुआ, निफ्टी IT पर टेस्ट हुआ ब्रेक हुआ, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि निफ्टी पर ना टेस्ट हो। टेस्ट होगा, एक बार के लिए टेस्ट जरूर होगा 21,350। हाँ, वहाँ हो सकता है एक बार के लिए सपोर्ट आ जाए। अगर 21,350 टूटा तो 2800 ये पॉसिबल है। अगर ऐसा आया वैसे तो गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की, लेकिन 2800 वो क्या है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 21,650 टू 21,700, बहुत कॉल राइटिंग है यहाँ पर ज़बरदस्त। और 21,764 टू 21,834 जो ऑल टाइम हाई का जोन है। लॉन्ग करना चाहते हैं अगर आप, देखिए कई लोग होते हैं जो सेल नहीं कर सकते, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो उसमें एक ही अप्रोच है। अगर 21,500 बच जाए, मतलब उसके नीचे भले इंटरडे में चले जाएं, उसके बाद आप उसको वापस रिक्लेम कर लें,
वहाँ पर आप बाय कर लें और एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 21,450 का, या फिर वेट करें इस मार्केट को वापस अपने रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने का और टिकने का, वहाँ पर आप बाय करें। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज अप्रोच जो है सेल ऑन रैली की है। सेल ऑन रैली के अप्रोच और दिक्कत वाली पॉकेट बनी हुई है निफ्टी बैंक। कल वो बात कर रहे थे हम लोग कि बहुत अहम है 20 डे में डिफेंड करना, वो था 47,450, वो लेवल्स तो कल ब्रीच हो गए। एचडीएफसी बैंक सरदर्द बन गया, ये आपने अपफ्रंट डिस्कस कर लिया, और ऊपर से आज एक्सपायरी का दिन, क्या करूं? बैंक निफ्टी वीक है और देखिए इन सब चीज़ों में मत जाइए कि ओवरसोल्ड है मार्केट, ओवरबॉट था इतने टाइम तक। ट्रू। तो ये ओवरसोल्ड जैसी चीज़ें चलती नहीं है मार्केट में। टेक्सचर आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत वीक है इस समय। अब नेक्स्ट लेवल टू वॉच है 46,450। ओके, वो क्या है? वो है आपका 50 डे में। यहाँ तक का रास्ता खुल गया है, क्योंकि 2 दिन तक मार्केट ने डिफेंड करने की कोशिश की। पहले एक पिछले हफ्ते सपोर्ट लिया था, वहाँ से एक रैली आई बैंक निफ्टी में और ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रैली आई। उसके बाद वो रैली फेल हुई और उसके बाद आपने दोबारा 20 डे को ब्रेक किया। ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब वीक है। ये मार्केट, मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश होऊंगा अब तभी जब 47,450 के ऊपर आप बंद हो जाए। 47,450 के ऊपर बंद तब जब तक ना हो तब तक सेल ऑन रैली। और एक चीज़ आशीष, 47,000 तक बैंक निफ्टी में कोई पुट राइटिंग नहीं है, हिम्मत ही नहीं है किसी की पुट बेचने की। और 47,000 पुट भी 85 रुपीज़ का प्रीमियम है वहाँ पर, वो भी आज की एक्सपायरी का। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई प्रीमियम है। मतलब आप पुट तभी बेच रहे हैं जब आपको कोई बहुत अच्छा प्रीमियम दे रहा है, तभी आप बेच रहे हैं, वरना आप बेचने की हिम्मत नहीं है आपकी। तो यहाँ पर सपोर्ट है आपका 47,100 टू 47,156। मेरे ख्याल से वो आज टेस्ट होगा शायद ओपनिंग में। और बड़ा सपोर्ट है फिर आपका वो जो इकलौता पुट राइटर है उसका जोन 46,915 टू 47,000। ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो और दिक्कत बढ़ेगी मार्केट में। रेजिस्टेंस कहाँ पर आएगी? पहले आएगी 47,350 टू 47,450, वो जो आपका 20 डे का अपर बैंड है वहाँ पर। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 47,600 टू 47,800। आज बहुत लोगों की एक होप है कि शॉर्ट कवरिंग होगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ होप पर जिंदगी भले ही कायम हो, ट्रेडिंग नहीं कायम होती है। तो इसके लिए मतलब होप डेटा पॉइंट नहीं होता है मार्केट में। मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट में बैंक निफ्टी में मेरी फिर वही स्ट्रैटेजी है, जैसे ही इंट्राडे रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और स्टॉप लॉस लगा दे दिन का हाई। आप एक बार ना कल का बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये वाली स्ट्रैटेजी मैं कह रहा था। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अब ये आपके स्क्रीन पर देखिए। अब आप इसमें कोई लेवल बेस्ड ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि 47,939 ऐसा नहीं कि आपने बस उसी लेवल पे बेची। लेकिन जैसे ही पहला इंडिकेशन आया सेल करने का, जैसे ही वो रैली फेल हुई, अगर आपने वहाँ बेचा 100 पॉइंट नीचे भी बेचा टॉप से, तो भी आपको बैंक निफ्टी ने 400-500 पॉइंट कमा के दिए। कल हम फिन निफ्टी की बात कर रहे थे। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, हम कमाई का अड्डा में उसकी बात कर रहे थे। फिन निफ्टी में 21,400 जैसे ही ब्रेक हुआ, वो हमने एक पुट स्पॉट किया उसका 22 रुपये पे। वो 22 रुपये वाला पुट 220 रुपये तक गया। तो ये क्या होता है ना, एक होता है ना, जैसे एक नेशनल ज्योग्राफिक अगर आप देखें तो एक डॉक्यूमेंट्रीज आती है, उसमें एक जैगुआर के बारे में बताते हैं। एक जैगुआर क्या करता है, जैगुआर की सक्सेस रेट सबसे हाई होती है। शेर, टाइगर, इन सबसे हाई होती है जैगुआर की सक्सेस रेट। चीता वगैरह इनकी सबकी सक्सेस रेट 20% होती है। जैगुआर की सक्सेस रेट 60 to 80% होती है। जैगुआर क्या करता है, वो वेट करता है, 3-3, 4-4 घंटे वेट करता है। जैसे ही उसको लगता है ना कि ये मोमेंट सही है, वो वहीं लपकता है। तो ये जो जैसे कल फिन निफ्टी में वो पहला रेड बार बना ना, वहाँ लपकना था आपको, उसके बाद वो आपको वो बड़ा वाला रेड बार बना। वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही होता है। तो इसके लिए वेट करें। आज भी मैं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में पूरा दिन वेट करें, आपको मौका मिलेगा, मौका 100% मिलेगा आपको। इस तरीके के जैसे टेक्सचर बने वहाँ पे लपकें उसको, पुट ऑप्शंस को, और उसके बाद ट्रेड करें। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है ना इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। परफेक्ट। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की बढ़िया सी अप्रोच। सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल में ख्याल से रेडी हो रहा होगा पीछे, हम लोग जाएंगे उनके पास।